काम हो काफिरों की तरह और दुआ मांगे ताकि सालहीन की तरह दुआ कबूल हो जाए। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि अल्लाह की जमीन में रहे और काम शैतान का करे और अल्लाह रहमत हम पर नाजिल फरमा दे। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ने कहा रहमतें तुझ पर नाजिल होंगी, इख्तियार तुमको मिलेगा, तुम्हें बादशाहत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, मगर एक कंडीशन है, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलाना इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम मुसलमान बन के रहेगा तो इज्जत तेरे लिए, मुसलमान बन के रहेगा तो हुकूमत तेरे लिए, मुसलमान बन के रहेगा तो जन्नत वहां मिलेगी, जमीन की बादशाहत अल्लाह यहाँ अता फरमा देगा। बुजुर्गों ने कहा है मत बोल अल्लाह कहाँ है, मत बोल रसूलुल्लाह कहाँ है, या बोल के तू कहाँ खड़ा है, तेरी तहजीब कहाँ है, तेरा कल्चर कहाँ है। तू बदल गया तो फिर तू ज़हमतों में पड़ गया। आज भी आवाज आ रही है, तू बदल जा, अपना किरदार बदल ले, अपना कैरेक्टर बदल ले, तू सच्चा मोहम्मदी बन जा। और तू हाथ नहीं भी उठाएगा तो अल्लाह तुझ पर रहमतों की बारिश फरमा देगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह हो कलम तेरे। जब बंदा 5 वक्त सजदे में सर झुका देता है तो वह एतराफ करता है मालिक मैं बंदा हूं, तू मेरा खुदा है, मैं आजिज हूं, तू मुख्तार है, मैं मोहताज हूं, तू गनी है, मैं जीरो हूं, तू सब कुछ है। जब इतना बंदा कहता है तो अल्लाह कहता है तूने पेशानी मेरे लिए झुका दिया है, अब मैं तुझे सेहत दूंगा, अब मैं तुझे इज्जत दूंगा, अब मरने के बाद तुझे मैं अपनी जन्नत में जगह अता करूंगा। इस्लाम फरमाते हैं कि दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने से रोजियों में इजाफा होता है, मुश्किलें आसान होती हैं और हाजतें पूरी होती, व तक़ज़िल हवाइज, हाजतें पूरी होती। तो अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए खुश दिली के साथ इबादत समझकर सवाब की नीयत से सारे लोग बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब है जिसकी तिलावत से सीना नर्म होता है। कुरान पाक की तिलावत से आदमी का घमंड दूर होता है। कुरान पाक की तिलावत से सीने की स्याही दूर होती है। कुरान पाक की तिलावत से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बुलंदी अता फरमाता है। हदीस में आया है कि इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताब अक़वाम व यदअु बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज़ लोगों को बुलंद कर देता है और अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बाज़ लोगों को पस्त और ज़लील कर देता है। कैसे? जो कुरान पाक के साथ अच्छा सलूक करता है, जो कुरान पाक पर ईमान लाता है, कुरान पाक के मुताबिक अमल करता है, कुरान पाक की तालीमात को आम करने के लिए मेहनतें करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इज्जतों से मालामाल करता है। जैसे अरब के बकरी चराने वाले, अरब के खाना बदोश, जिन लोगों ने कुरान पर ईमान लाया, कुरान पाक की तालीमात पे अमल किया, अल्लाह ने उनको अरब व अजम का मालिक बना दिया। रोम जैसे क्रिश्चियनों के ममालिक, उस पूरे इलाके पे अल्लाह ने मुसलमानों को कब्जा दिया। ईरान जिसमें 1000 साल से मजूसियों का कब्जा था, उस ईरान की सरजमीन पे कुरान पाक पढ़ने वाले ने कब्जा किया। अब पूरी जमीन पे कुरान पाक की तालीम आम होने लगी। हिंदुस्तान की सरजमीन बुतखाने की जमीन थी। मोहम्मद इब्ने कासिम नौजवानों की एक टीम लेकर इस सरजमीन पे आए और फिर कुरान पाक की वो तालीमात आम हुई कि 1000 साल तक अल्लाह ने इस सरजमीन पे कलमा पढ़ने वालों को गलबा अता फरमाया। और आज भी पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा कलमा पढ़ने वाले, कुरान पाक की तिलावत करने वाले इस हिंदुस्तान में मौजूद है। सऊदी अरबिया उसका वर्ग क्षेत्र लंबा चौड़ा है, लेकिन आबादी के एतबार से वो हिंदुस्तान के मुकाबले में कम है। मिस्र मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है, लेकिन आबादी के एतबार से हिंदुस्तान के मुसलमानों से कम है।
इंडोनेशिया दुनिया का मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले में वहां की आबादी कम है। सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का इंडोनेशिया। हज के मौके पर आप जाते होंगे कभी तो वहां देखते होंगे हर तरफ इंडोनेशिया के हाजी हुज्जाज कराम एक बिल्कुल भीड़ लगा के रहते हैं, जिसको देखने के बाद पहचान जाते हैं कि लोग इंडोनेशिया के हाजी। इंडोनेशिया के, तुर्की के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, मगर हिंदुस्तान की आबादी इंडोनेशिया से भी ज्यादा है। मुसलमानों की आबादी तुर्की से भी ज्यादा, अफगानिस्तान से भी ज्यादा। यह समझ लें कि कमो बेश हिंदुस्तान में 40 करोड़ के करीब कलमा पढ़ने वाले बसते हैं। और पूरी दुनिया में किसी भी इस्लामी मुल्क की आबादी 40 करोड़ मुसलमानों की नहीं है। कहीं की 22 करोड़, कहीं की 20 करोड़, कहीं की 25 करोड़। 25 करोड़ से ज्यादा किसी मुल्क में मुसलमानों की आबादी नहीं है। इंडोनेशिया जैसे मुल्क में भी 25 से लेकर 30 करोड़, हिंदुस्तान में 30 से लेकर 40 करोड़ के बीच में आबादी है। यह इस बात की दलील है कि मुसलमानों की एक बड़ी जमात होने के एतबार से हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में मकाम इम्तियाज हासिल है। चूंकि दूसरे किसी मुल्क में कोई सुल्तानुल हिंद इस्लाम की तबलीग के लिए नहीं गए, मगर हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग के लिए सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो जबरदस्त मेहनतें की और अपने खुलफा के जरिए जो दीन का काम किया, उसका इनाम ये मिला कि कम से कम उनकी मौजूदगी में बिलवास्ता या बिला वास्ता 90 लाख मुशरिकों ने कलमा पढ़ा। आज उनकी तादाद पूरे हिंदुस्तान में कमोबेश 40 करोड़ के करीब मुसलमानों की आबादी। तो हमें इस बात पर फख्र है कि मेरा मुल्क मुस्तफा के गुलामों की तादाद के एतबार से दुनिया के सारे ममालिक पे फौकियत रखता है। इसलिए हमें हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार है कि यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मदारिस इस्लामिया मौजूद है। हिंदुस्तान के उलमा दुनिया के अक्सर ममालिक में जाकर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में हिंदुस्तान के बेशुमार उलमा कराम वहां की मस्जिदों, वहां के मकातिब और वहां के इस्लामिक सेंटर्स पे सबसे ज्यादा जो लोग काम कर रहे हैं, अरब ममालिक के अलावा सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के उलमा काम करते हैं। चाइना, जापान में वहां भी हिंदुस्तान के उलमा कसरत से पाए जाते हैं। यहां तक कि अफ्रीका के सहराओं में भी हिंदुस्तान के उलमा कसरत से पाए जाते हैं। तो हिंदुस्तान की तरफ सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई। एक तरफ दुश्मनों की निगाहें कि फल फूल क्यों रहे, इसके फलने फूलने में किसका हाथ है, आखिर इनकी शानो शौकत बढ़ क्यों रही, इनके इदारे बढ़ क्यों रहे। एड़ी चूटी का जोर लोग सर्फ कर रहे हैं कि मदारिस बंद हो जाएं, लेकिन एक मदरसे में ताला लगता है, दर्जनों नए मदारिस खुल जाते हैं। एक मस्जिद में साहब बुरी नजर डाली जाती है, मगर उसी जगह सैकड़ों नई मस्जिदों की तामीर हो जाती है। इस बात की दलील है कि इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है और न कयामत तक रहेगा। चूंकि इंसान कमजोरी का पुतला है। यह इंसान जो अपने आप को कहता है कि मैं मिटा दूंगा, मैं दबा दूंगा, यह इंसान अपनी औकात भूल जाता है। यह इंसान कितना कमजोर है। एक पानी का नापाक कतरा जिससे यह इंसान पैदा हुआ और यह चला है अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को मिटाने के लिए। वो अल्लाह जो बगैर खंबे के इतना लंबा चौड़ा आसमान बनाया है, वो अल्लाह जिसने समंदर के ऊपर में इस जमीन का बिछोना बिछाया है, वो अल्लाह जिसने पहाड़ पैदा करके इस जमीन को हिलने से बचाने के लिए पहाड़ को जमीन का पिलर बनाया है, वो अल्लाह तबारक व तआला जो अपने बंदों को जिंदा रखने के लिए दरख्तों को पैदा करके उसके जरिए बंदों की ऑक्सीजन और हवा का इंतजाम किया, वो अल्लाह जिसने इस जमीन को नदी, नाले, डेजर्ट, पेड़ पौधों से जीनत बख्शी है। ये इंसान इस दुनिया में एक ऐसी मखलूक है जिसकी पैदाइश इस कदर हकीर बुनियादों पे हुई है कि कभी भी कोई उस पर गौर करे तो सर उठा के नहीं चलेगा। एक पानी का नापाक कतरा जिससे यह इंसान पैदा हुआ और यह इंसान चला है अल्लाह का दीन मिटाने।
वो नापाक कतरा जिसके निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है। मैं कभी कभी कहता हूं अगर बंदर में कुत्ता लग जाए तो जहां लगे वहीं गलासत जहां है वहां धो दे। नहाना गुस्ल करना फर्ज नहीं। अगर किसी के बंदर से सूअर टकरा जाए तो गुस्ल करना फर्ज नहीं। जहां सूअर का बदन लगा है वहां धो दे, पाक हो जाएगा। अगर कोई बाहर गया खेत मैदान में, उन्होंने पाखाना किया, पानी नहीं था कि धोए, वो गुस्ल करना फर्ज नहीं। वो वहां से घर आए, जहां गंदगी लगी है वहां धो दे, वो पाक हो जाए। अगर किसी ने बाहर में पानी नहीं है, पेशाब किया और पर गुस्ल फर्ज नहीं है, जहां पेशाब के कतरे लगे हैं उसको धो दे, पाक हो जाए। एक कतरा है जिसके निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है। सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स का धोना फर्ज हो जाता है। वो कौन सा कतरा है? वो कतरा है वो मनी का कतरा जिसके निकलने के बाद सर से लेके पांव तक पूरे जिस्म का धोना फर्ज हो जाता है। अगर सुई की नोक के बराबर भी कहीं जगह खुश्क रही, गुस्ल नहीं होगा। तो अब वही उसी कतरे से पैदा होता है यह इंसान, जिस कतरा के निकलने से अंग अंग नापाक होता है। और इसका चर्चा कुरान शरीफ में कई जगहों पे अल्लाह ने किया है। फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराई इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह फरमाता है कि ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि ये पैदा हुआ कैसे है। अल्लाह कहता है कि एक जंप करता हुआ पानी का कतरा यानी मनी का कतरा कूदता हुआ निकलता है, उछलता हुआ निकलता है। अल्लाह फरमाता है उसी उछलते हुए कतरे से तुम्हारी पैदाइश हुई। वो कतरा जो निकलता है बैन सुल्बि वत्तराई यानी बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से जो कतरा निकलता है, और वह दोनों कतरा शर्मगाहों से गुजरता हुआ यूटेरस बच्चादानी रहम में पहुंचता है। अब फिर वो कतरा 40 दिन तक अपनी असल हालत पे रहता है। फिर अगले 40 दिन के बाद उस कतरे को खून के लोथड़े की शक्ल में बदला जाता है। फिर अगले 40 डेज के बाद उसमें हड्डी का ढांचा तैयार किया जाता है। फिर अगले 40 डेज के बाद उसमें जान डाली जाती है। 120 दिन के बाद जान पड़ती है। 40 दिन एक हालत में, 40 दिन लोथड़े की हालत में, 40 दिन ढांचे नाक नक्शे की हालत में, अगले 40 दिन के बाद उसमें जान पड़ती है। तो 120 दिन के बाद बच्चे में जान पड़ जाती है। फिर उसको मजीद मैच्योरिटी के लिए, ताकि उसकी आंख काम करे, जबान काम करे, उसका ब्रेन काम करे, उसके कान काम करें, तो अल्लाह ताला उसको मजीद 9 महीने तक माँ के शिकम में रखता है। माँ का माहवारी खून, जो इजाफी खून एक औरत के जवान होने के बाद जो हर महीने निकलता है, हामिला होने के बाद उस खून को रोक लिया जाता है ताकि उस खून से बच्चों की परवरिश हो। अब वह खून नाफ की नली के जरिए बच्चे के बदन में जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बुनियाद कमजोर है इस इंसान की। वो माहवारी खून जिसके निकलने के बाद औरत इस कदर नापाक रहती है कि उस हालत में वो नमाज नहीं पढ़ सकती, उस हालत में वह रोजा नहीं रख सकती। रोजा का कज़ा करना उसके लिए जरूरी है माह रमजान के बाद जब वह पाक हो जाए। मगर चूंकि हर महीने की वीकनेस है, इसलिए नमाज उसके उन दोनों की माफ है उसके लिए। जिसके निकलने के बाद कुरान नहीं छू सकती, जिसके निकलने के बाद वह मस्जिद नहीं जा सकती, जिसके निकलने के बाद वह रोजा और नमाज नहीं पढ़ सकती, उसी खून के कतरे से इस इंसान की खुराक हुई। किस कदर बुनियाद कमजोर है इस इंसान की। वही इंसान दुनिया में आने के बाद कहता है मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा खेत, मेरा खलियान, मेरी दुकान, मेरा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स। जरा कभी बुनियाद को तो गौर से देख लेते। अल्लाह ने 1 दर्जन जगहों पे कुरान शरीफ में पैदाइश का चर्चा किया। अल्लाह फरमाता है, ये इंसान कहता है कि फिर दोबारा अल्लाह मुझको जिंदा नहीं करेगा। ये नहीं गौर करता कि इसकी बुनियाद कैसी थी, मैंने इसको कैसे बुनियादी तौर पर पानी से पैदा किया। वह नसिया खल्का, अपनी पैदाइश को भूल गया ये इंसान कि हम पैदा कैसे हुए थे। जो अल्लाह ताला पानी के एक कतरे से तुझको पैदा कर सकता है, वो अल्लाह तुम्हें दोबारा मार करके दोबारा जिंदा करके तुमसे हिसाब लेने पर कादिर है। मत इतराना कि हम दुनिया में आए हैं खाने पीने मौज मस्ती करने, मरने के बाद कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कुरान करीम का सबसे बड़ा टॉपिक ये इंसान है।
कुरान पाक का सबसे बड़ा उन्वान इस इंसान को क्यों पैदा किया वो मकसद तख्लीक है। कुरान पाक का सबसे बड़ा उन्वान जन्नत और जहन्नम है। कुरान पाक सबसे ज्यादा आखिरत पे बहस करता है। यह इंसान भूल भुलैया और चक्कर में पड़ा हुआ है। जैसे कि मैं खाने के लिए ही पैदा हुआ, एक खाने का मुकाबला है। जैसे कि खाने के लिए पैदा हुआ, एक कपड़े का मुकाबला है। जैसे कि कपड़ा के मुकाबले के लिए पैदा हुआ, एक मकान का मुकाबला है। जो मकान जलजले में गिरने वाला है, जिस मकान को ये मरने के बाद छोड़ने वाला है, चाहे कल सुबह फजर के बाद इसकी मौत का ऐलान हो, मगर एक मकान का मुकाबला, एक जुनून है। कयामत की निशानी है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागल की तरह करेंगे। जब पागल हो जाएंगे तो जो असल मकसद हयात है अल्लाह की इबादत, उसे भूल के मकान की तामीर जिंदगी का मकसद बना लेगा। शादी ब्याह में नाचना कूदना जिंदगी का मकसद बना लेगा। जिस औरत की उम्र 80 साल हो गई वो भी साहब नीम बरहना होके वो भी नाचने लगती है अपने पोते की शादी में। हुजूर ने सच कहा कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग दीवाने और पागल की तरह करेंगे। और जब लोग पागल हो जाएंगे तो अननेसेसरी चीजों में इनकी मसरूफियत बढ़ जाएगी। जैसे खाने में, कपड़े में, मकान की तामीर में, जमीन की खरीदारी में। जबकि सबको मालूम है कि मैं अगर मेहनत करूं तो 50 एकड़ जमीन खरीद सकता हूं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जिसके पास 500 एकड़ जमीन थी, लेकिन आज उसकी लाशें जमीन के नीचे सड़ रही। उसकी कब्र पे एक जानवर पेशाब कर रहा। उनके जरिए जो उन्होंने झूठ बोलकर हराम करके नमाज छोड़कर जो दूसरों को धोखा देके जो 500 एकड़ जमीन खरीदा था, वो जमीनें पड़ी रह गई। उस जमीन पे कोई डोम सुअर चरा रहा है, उस जमीन पे उनका बेनमाजी बच्चा उस जमीन को बेच बेच के खा रहा है। जो गुनाह किया था जमीन खरीदने के लिए, वो गुनाह तो उसके जिम्मे है। उससे सवाल होगा कि तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। तो गुनाह उनके जिम्मे है, मगर वो जमीन पे अब रह नहीं रहा। गुनाह उसके जिम्मे है, मगर उस मकान में वो रह नहीं रहा। गुनाह उसके जिम्मे है, मगर वो गाड़ी पे चढ़ नहीं रहा। जिस गाड़ी के लिए वो झूठ बोला था, वो गाड़ी है मगर वो सड़ रहा है। जिस मकान के लिए वो झूठ बोलकर हजारों नमाजें छोड़कर जिस मकान की तामीर की, वो मकान जमीन पे खड़ा है। और ये 2 गज जमीन के अंदर इसकी लाशें सड़ गई, उसकी आंख बह गई, उसका पेट वहां फट गया, उसकी हड्डियां वहां सड़ और गल गई। इसी के लिए मुकाबला है। अल्लाह ने 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पे कुरान शरीफ में मेरी औकात याद दिलाया कि तुमको मैंने एक बदबूदार गारे से पैदा किया। मिन तीन लाज़ी, अल्लाह कहता है एक चपचपाती हुई मिट्टी से तुझको मैंने पैदा किया। यानी पहले जब मिट्टी को गोंधा गया, फरिश्तों ने गोंधा, फिर वो मिट्टी चपचपाती हुई बदबूदार गारे की शक्ल में हो गई। उसके बाद जब नक्शा बना फिर वह मिट्टी बजती हुई हो गई। अल्लाह कहता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलालतिन मिन तीन, हमने बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। लोग कॉमेडी पढ़ रहा है, कुरान नहीं पढ़ रहा। लोग किस्सा कहानी बोल रहा है, कुरान नहीं बोल रहा। लोग गाने सुन रहा है, कुरान नहीं पढ़ रहा। इसलिए अल्लाह के कलाम के साथ जब अच्छा सुलूक बंदा नहीं करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा सच्ची कोई बात नहीं, इससे ज्यादा ऑथेंटिक कोई बात नहीं, इससे ज्यादा रिलायबल कोई बात है ही नहीं। बंदे का हर कलाम कमजोरियों से इबारत है। मैं 1000 अच्छी तकरीर करूं, मुझसे अच्छी तकरीर करने वाला मौजूद है। मैं 1000 अच्छी किताब लिखूं, मुझसे अच्छा मुसन्निफ मौजूद है। मैं 1000 इल्म के दरिया बहा दूं, मुझसे बड़ा आलिम मौजूद है। फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर मैं इल्म वाला हूं। यही वजह है कि सबकी लिखी हुई किताबों में दूसरा कोई आलिम उसमें त्रुटि निकालता है, उसमें डिमेरिट निकालता है, उसमें कहता है इसमें ग्रामर के एतबार से ये गलतियां, अल्फाज की सेटिंग के एतबार से ये गलतियां, इल्मे मानी इल्मे बदी के एतबार से ये गलतियां, काफिया बंदी के एतबार से ये गलतियां हैं। यानी लोग गलतियां निकालते हैं। गालिब के अशार में लोग गलतियां निकालते हैं। इकबाल बहुत बड़े शायर थे, उनके कलाम में लोग गलतियां निकालते हैं। बहुत बड़े बड़े मुसन्निफ थे, उनकी किताबों में लोग गलतियां निकालते हैं। यह इंसान गलतियों और खताओं का पुतला है।
इस लफ्ज से ज्यादा ऑथेंटिक, जिसमें एक लफ्ज की ना गलती हो, ना एक लफ्ज में कोई मफहूम के एतबार से कोई कजी हो, अल्फाज के हुस्न के एतबार से, जमाल के एतबार से, और साहब उसके मानी और मफाहिम के एतबार से, सदाकत और सच्चाई के एतबार से, हुस्न और जमाल के एतबार से, असर आफरीनी के एतबार से सबसे ज्यादा जबरदस्त कलाम अगर है तो वो कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। इसलिए सबसे ज्यादा अल्लाह का कलाम पढ़ा जाना चाहिए, सबसे ज्यादा अल्लाह के कलाम को घर में पढ़ना चाहिए। लेकिन घर में अखबार लोग पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, अफसाना पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा तबसरा कुरान पे होना चाहिए। लेकिन साहब 2-2 घंटे की तकरीर में कहानी है मगर कुरान नहीं है, 2-2 घंटे की तकरीर में कॉमेडी है मगर कुरान नहीं है। जो कुरान नहीं अच्छा, कुरान से अच्छा सलूक नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है और बाज लोगों को पस्त कर देता है। द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू डिसाइड द फेट ऑफ द नेशंस। कुरान कौमों की तकदीर का फैसला करने आया है कि जो इसे पढ़ेगा, इसके साथ अच्छा सलूक करेगा, उस पर अमल करेगा और फिर ये कुरानी सिस्टम दुनिया में नाफिज करना चाहेगा, वो चाहे बकरी का चराने वाला हो, अल्लाह उसे इज्जतों का ताज बना देगा। चाहे वो साहब रेगिस्तान में रहने वाला हो, अल्लाह उसे इस जमीन का हाकिम बना देगा, जैसे अल्लाह ने हाकिम अरब के लोगों को बना के दिखा दिया। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो एक बार पीछे फौज थी, आप आगे से गुजर रहे थे, एक जगह खड़े होकर नीचे घाटी की तरफ गौर से देखने लगे। लोगों ने पूछा, हुजूर क्या देख रहे हैं? कहा, मैं उस जगह को देख रहा हूं जहां मैं ऊंट चराया करता था, और शाम के वक्त जब मैं ऊंट चरा के घर जाता था तो मेरा बाप खत्ताब कहता था, उमर इब्ने खत्ताब कहता था मेरा बाप कि उमर तू क्या दुनिया में कोई बड़ा काम कर पाएगा, तुझे तो ऊंट चराना तक नहीं आता है, तू दिन भर तुमने ऊंट चराया, ऊंट का पेट तक नहीं भरा, तू क्या दुनिया में कोई बड़ा काम कर पाएगा जबकि तुझे ऊंट चराना तक नहीं आता है। उमर फारूक कहते, मैं वही उमर हूं जिसको ऊंट चराना नहीं आता था, लेकिन आज वह उमर पूरी दुनिया के मुसलमानों के उमूर का मालिक है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। आखिर किसने इसे खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया है? वह उमर जिसने मुस्तफा पे ईमान लाया, कुरान पाक पे ईमान लाया, अल्लाह पर ईमान लाया, मुस्तफा की गुलामी इसी कुरान पाक पर ईमान लाने ने मुझ उस उमर को मुसलमानों का खलीफा और मालिक बना दिया। तो कुरान हैज बीन रिवील्ड टू डिसाइड द फेट ऑफ द नेशन। कुरान कौमों की तकदीर का फैसला करने आया है। ऐसा नहीं कुरान सिर्फ मौलवी के पढ़ने की किताब है, कुरान सिर्फ मौलाना के पढ़ने की किताब है, कुरान सिर्फ मुफ्ती साहब के पढ़ने की किताब है। कुरान पाक हर मुसलमान के पढ़ने की किताब है। सबसे ज्यादा मुसलमान पढ़े इसे, फिजिक्स से ज्यादा, केमिस्ट्री से ज्यादा, बायोलॉजी से ज्यादा, एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा, एस्ट्रोनॉमी से ज्यादा, क्योंकि सारे उलूम व फनून का फाउंटेन है कुरान, सारे उलूम व फनून का माउंटेन है कुरान। द कुरान इज द माउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम, द कुरान इज द फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। कुरान करीम उल्म व फन का पहाड़ है, कुरान करीम इल्म व फन का सरचश्मा है। जहां से उलूम व फनून निकलते हैं वो कुरान पाक व मस्दर है, वो चश्मा है जहां चश्मे से पानी निकलता है। कुरान पाक उलूम व फनून का मस्दर है, उलूम व फनून का मखरज है, उलूम व फनून का कुरान पाक सरचश्मा है जहां से उलूम व फनून निकलते हैं। इसलिए पहले मुसलमानों ने जो पूरी दुनिया में शासन किया वो इसी कुरान करीम की बदौलत किया। इसी कुरान करीम को पढ़ा, इसको समझा और फिर पुरानी निजाम को लेके वो दुनिया में फैल गए। तो जो अल्लाह के कलाम को आम करेगा, जो अल्लाह का कलाम पढ़ेगा, जो अल्लाह के कलाम को समझेगा, तो जाहिर सी बात है अल्लाह की नवाजिशात उसके साथ होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मेहरबानी फरमाएगा, अल्लाह ताला उस पर इनाम की बारिश करेगा। जमीन खुदा की, बंदा पढ़े अखबार, आसमान खुदा का, आसमान के नीचे बंदा रहे और दूसरों की किताब ज्यादा पढ़े, अल्लाह की जमीन पे रहे, दूसरों की बात ज्यादा पढ़े, अल्लाह की दी हुई हवा में सांस ले, दूसरों की बात ज्यादा पढ़े, अल्लाह की दी हुई रोजी खाए और दूसरों की बात ज्यादा माने, उसे तो जलील होना पड़ेगा, उसे तो 1 दर्जन बीमारी में गिरफ्तार होना पड़ेगा, उसे तो 1 दर्जन जिल्लत और रुसवाई में गिरफ्तार होना पड़ेगा।
ये जो आज बीवी की बगावत है, ये जो आज औलाद की नाफरमानियां है, ये जो मुसलमानों के बच्चों का काफिरों के साथ भाग जाना है, ये जो मुसलमानों की बेटियों का मुशरिकों के साथ भाग जाना है, और ये कई पुश्तों से जो इज्जतदार कहलाता था, जिसकी इज्जत को पट्टा लग रहा है, जिसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है, 500 साल से जिसका खानदान इज्जत वाला कहलाता था, आज उसकी बेटी किसी चमार के साथ भागकर सारे खानदान की 500 साल इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है घर में फिजिक्स का पढ़ना, कुरान का नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री का पढ़ना, कुरान का नहीं पढ़ना, बायोलॉजी का पढ़ना, कुरान का नहीं पढ़ना, फिल्म एक्टर की तरह जिंदगी गुजारना मगर कुरान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना, किसी फिल्मी हीरोइन को अपने लिए मॉडल मानना, उनकी तरह कपड़ा, उनकी तरह जीन्स, उनकी तरह टी शर्ट, उनकी तरह सर के बाल, उनकी तरह स्टाइल, सब कुछ उनकी तरह, तो फिर काम हो काफिरों की तरह और इज्जत तलाश करे सालिहीन की तरह, काम हो काफिरों की तरह और दुआ मांगे ताकि सालिहीन की तरह दुआ कबूल हो जाए। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि अल्लाह की जमीन में रहे और काम शैतान का करे और अल्लाह रहमत हम पर नाजिल फरमा दे, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ने कहा रहमतें तुझ पर नाजिल होंगी, इख्तियार तुमको मिलेगा, तुम्हें बादशाहत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, मगर एक कंडीशन है, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलाना इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम मुसलमान बन के रहेगा तो इज्जत तेरे लिए, मुसलमान बन के रहेगा तो हुकूमत तेरे लिए, मुसलमान बन के रहेगा तो जन्नत वहां मिलेगी, जमीन की बादशाहत अल्लाह यहां अता फरमाएगा। अल्लाह ने शर्त रख दी है कि मेरी जमीन, मेरा आसमान, मेरी मिट्टी, मेरी आग, मेरी हवा, मेरा पानी, सब कुछ मेरा दिया, मैंने पैदा किया, मैं हूं तेरा खालिक, मैं हूं तेरा मालिक, मैंने तुझको पानी के एक नापाक कतरे से पैदा किया है, अब मैंने तेरे बदन में नाक नक्शा और सर से लेके पांव तक खूबसूरत पार्ट्स मैंने तुझको दिए हैं, फिर मैं दोबारा तुझको, मैं तेरी रूह निकालूंगा, मैं तुझको मारूंगा और फिर तू कब्र में दफन होगा, तेरी लाश सड़ेगी, फिर मैं दोबारा तुझको जिंदा करके मैं तुझसे हिसाब लूंगा। ये बता दे कि तूने आंख का कैसा इस्तेमाल किया, ये बता दे तूने जबान का क्या इस्तेमाल किया, ये बता दे तूने अपने पेट का क्या इस्तेमाल किया, ये बता दे जब पेट का लीवर तेरा अगर खराब हो जाए तो 40 लाख रुपए लगेंगे लीवर ट्रांसप्लांट कराने, अगर गुर्दा खराब हो जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी तू कोई दूसरा नया गुर्दा नहीं बन पाएगा, अगर तेरा अपना अजीज रिश्तेदार गुर्दा ना दे तो फिर तड़प तड़प के रहोगे, डायलिसिस में जब तक रहोगे उस वक्त तक फिर जिंदगी की भीख मांगते रहोगे। तो कितनी कीमती चीज है जो मैंने तुझको गुर्दा दिया, कितनी कीमती चीज है जो मैंने तुमको तुमको मैंने लीवर दिया, जिस लीवर में जितनी चीजें तुम डाल दो, पत्थर डाल दो वो पत्थर गल जाता है, जिसमें साहब तुम कोई भी चीज डाल दो, गोश्त डालो, मछली डालो, कुछ भी डालो, सब गल जाता है और गलने के बाद बदन में ब्लड बनता है। लेकिन अगर ब्लड बनने का सिस्टम गड़बड़ हो जाए तो फिर रोजाना तुम्हें ब्लड चढ़ाना पड़ेगा और सारी जिंदगी दूसरों से ब्लड की भीख मांगनी पड़ेगी। और मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि तू मेरी दी हुई रोजी खा और फिर वहां से ब्लड बनेगा, फिर तेरी आंख काम करेगी, तेरी जबान काम करेगी, तेरा ब्रेन काम करेगा, तेरे हाथ काम करेंगे, तेरा पांव काम करेगा। सिर्फ पेशाब पाखाने का सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो तेरा जीना मुश्किल हो जाए। अगर पेशाब में प्रोस्टेट में गड़बड़ी आ जाए तो फिर तेरे लिए जिंदगी का सारा सुख बेकार हो जाएगा। अगर घुटने और टखने में दर्द हो जाए तो फिर तेरा जीना मुश्किल होगा, तू खुदकुशी करने पे आमादा हो जाएगा कि मैं इस तरह जिंदा रहने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। इसका मतलब अगर अल्लाह ने हेल्थ दिया है तो वो अकड़ने नहीं दिया, बिगड़ने नहीं दिया, दूसरों पे तफक्कुर और बर्तरी करने नहीं दिया है। अल्लाह ने अगर नेमतें दी हैं, आंख सलामत है, जबान सलामत है, हाथ सलामत है, घुटने और टखने का दर्द नहीं है, हम फिजिकली फिट हैं, तो ये इतराने का विषय नहीं है कि हम किस्मार खां हैं, हम अच्छे नहीं, ये विषय है शुक्र का कि वो रब्बे करीम जिसने हमें सर से लेके पांव तक खूबसूरत सारे पार्ट्स दिए हैं। ये इतराने का विषय नहीं, जहां इतराया किडनी खराब हो जाएगी, जहां इतराया आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जहां इतराया हड्डी डैमेज हो जाएगी, जहां इतराया पेशाब पाखाने का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, तो इतराने का ही नतीजा है। ये सारी नियमतें इतराने का विषय नहीं है, ये विषय है शुक्र का कि जिसको अल्लाह जिसने मुझको इतना खूबसूरत जिस्म दिया है, खूबसूरत आज़ा दिए हैं, तो फिर उसी रब्बे करीम को सजदा होना चाहिए, उसी रब्बे करीम का जिक्र होना चाहिए। इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझे खूबसूरत जिस्म दिया, खूबसूरत पास अता फरमाए। अल्लाह कहता है वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमत छीनेंगे नहीं, नेमत में इजाफा करते चले जाएंगे।
वाला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया। जबान का शुक्र है कि जबान से अल्लाह का जिक्र करे, ब्रेन का शुक्र है कि ब्रेन में कोई गंदा प्लान नहीं बना, दिल का शुक्र यह है कि दिल जिंदा है तो सारा जिस्म जिंदा है, और दिल जहां मरा, दिल की हरकत जहां बंद हुई, सारे पार्ट्स तो आपके जवाब दे जाएंगे। ये हार्ट ही है जो ब्लड को आउटपुट भी करता है, ब्लड को इनपुट भी करता है। तो जब तक ये दिल जिंदा है तो दिल में किसी दुनिया को दाखिल होने मत दीजिए। उस दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत बसाइए, उस दिल में यह जिंदगी देने वाले रब की मोहब्बत बसाइए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह कहता है जो साहिब ईमान है, जो मोमिन है, वह सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत करने का मतलब कि अल्लाह मेरा खालिक, मेरा मालिक है, वही इज्जत और जिल्लत देने वाला है, वही मौत हयात देने वाला है। उसी रब्बे करीम ने हमें कुरान करीम अता फरमाया, उसी रब्बे करीम ने हमें मुस्तफा जैसा रहनुमा रसूल, हमें पैगंबर अता फरमाया, उसी रब्बे करीम ने हमें काबा जैसा जबरदस्त किबला अता फरमाया, उसी रब्बे करीम ने हमें बीवी जैसी तस्कीन का सामान हमें अता फरमाया, वही रब्बे करीम जिसने औलाद जैसी दिलों की ठंडक हमारे लिए पैदा फरमाया। यानी जिस तरफ निगाहें दौड़ाएंगे हर तरफ अल्लाह की नेमतों के जलवे नजर आएंगे। तो एक अक्लमंद वो है जो इन नेमतों को देखने के बाद जब वह बाग देखे तो गुरूर नहीं करे, सजदा करे, जब वह पहाड़ देखे बुराई नहीं करे, सजदा करे, जब वह औलाद को देखे घमंड नहीं करे, खुदा को सजदा करे, जब वह बीवी से सुकून पाए घमंड नहीं करे, खुदा को सजदा करे, जब वह 10 रोटी खा के पचा ले गुरूर नहीं करे, खुदा को सजदा करे, जब वह हाथ पांव लेकर कारोबार 16 घंटे दुकान में रह के कारोबार करे तो घमंड नहीं बल्कि उस अल्लाह का शुक्र बजा लाए जिसने हमें आंख दिया, जिसने हमें हाथ काम करने के लिए दिया, हमें पांव चलने के लिए दिया। यानी हर तरफ जो नेमतों की बहारें हैं जिसके बारे में अल्लाह कहता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे, बेशुमार नेमत है। जब बंदा 5 वक्त सजदे में सर झुका देता है तो वह एतराफ करता है मालिक मैं बंदा हूं, तू मेरा खुदा है, मैं आजिज हूं, तू मुख्तार है, मैं मोहताज हूं, तू गनी है, मैं जीरो हूं, तू सब कुछ है। जब इतना बंदा कहता है तो अल्लाह कहता है तूने पेशानी मेरे लिए झुका दिया है, अब मैं तुझे सेहत दूंगा, अब मैं तुझे इज्जत दूंगा, अब मरने के बाद तुझे मैं अपनी जन्नत में जगह अता करूंगा। और जब यह बंदा इतराने लगता है, जब यह बंदा आंख पे घमंड, चेहरे पे घमंड, औलाद पे घमंड, बीवी पे घमंड, मकान पे घमंड, जवानी पे घमंड, दौलतों पे घमंड करता है, आग तो वहां तैयार है जहन्नम में। इस दुनिया में अल्लाह नेमतों को छीन के तड़पा के बंदों को बता देता है कि नेमतों की कद्र क्या है। और तुम जो तिस्मारखा बनते हो कि हमको खुद से अपना हक मिल गया है, ऐसा नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला सांस लेने की तंगी देता है, जो आराम से बंदा ऑक्सीजन में सांस ले रहा था, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत सांस की बीमारी देता है, जब बंदा ऑक्सीजन पे चला जाता है, जब बंदा वेंटिलेशन पे रहता है, उस वक्त ये सांस नहीं ले सकता है। सभाओं का चेहरा देखता है जिसके सामने अपने 2-4 ट्रक पे घमंड किया था, अपने 2-4 फॉर्च्यूनर पे घमंड किया था, अपने 2-4 छोटे से ईंट और पत्थर के मकान पे घमंड किया था। जब उसको वेंटिलेशन पे डाल देता है, जब वो सभाओं का चेहरा देखता है और कुछ बोल नहीं पाता है, उसका सारा गुरूर चूर हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बता देता है कि मेरे बंदे तू तो सोचा था कि माल के जरिए सब कर लेंगे, माल ही सब कुछ है, माल कमाओ, माल रहेगा तो दुनिया झुकेगी, माल रहेगा तो सारे रिश्तेदार आएंगे, माल रहेगा तो मौलाना मौलवी रसीद लेके दरवाजे पे पहुंचेंगे, माल रहेगा तो सारा समाज दरवाजे पे बैठ के चाय पीने के लिए आएगा, माल सब कुछ है। अब ये बता दे कि माल सब कुछ है या फिर माल देने वाला सब कुछ है। और जब वो उसको तड़पाता है अल्लाह, तब वो बंदा कहता है मैं तो सोचा था कि माल से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब पता चला है कि बंदे के चाहने से सब कुछ नहीं होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो रब्बे करीम चाहता है। तो अल्लाह ताला गुरूर तोड़ देता है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है,
जो अल्लाह के लिए सॉफ्ट हो जाता है, जो अल्लाह के लिए नर्म हो जाता है, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने आप को लोगों से छोटा समझता है, तो अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है, उसको अल्लाह ताला उसको इज्जतों से नवाजता है। लेकिन जो अपने मन में बड़ा बनता है, उमर फारूक आजम फरमाते हैं, मैंने हुजूर को कहते हुए सुना, ये मिशकात शरीफ की हदीस में आया है कि जो अपने मन में बड़ा बनता है तो अल्लाह ताला लोगों की निगाहों में उसे खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। लोगों की आयुनी नास इन द साइट ऑफ पीपुल, लोगों की निगाहों में उसे कुत्ते और खिंजीर से बदतर बना देता है। आज सारी दुनिया में जो आग लगी है, कहीं कोरोना की आग, कहीं सुनामी की आग, कहीं साथ इख्तलाफ की आग, कहीं इंतशार की आग, कहीं औलाद की नाफरमानी की आग, सारी दुनिया आग में झुलस रही है। भले ही वो आज खा पी के आराम से सो जाए, लेकिन दिमाग में आग लगी है, फिक्र की एक ऐसी आग लगी हुई है। आज मालदार है, कल अगर कारोबार ठप हो गया तो क्या होगा? मालदार है, माल है, मगर औलाद की सेहत नहीं है। औलाद सेहतमंद है मगर बीवी की बगावत है, सब कुछ ठीक है मगर पड़ोसी की दुश्मनी है। सारी दुनिया में लगी है आग। क्यों नहीं आग लगेगी? अल्लाह का कलाम है कुरान, वो पढ़ता नहीं। लोग साहब अखबार पढ़ रहे हैं, दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 2 पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत 2 पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। साहब अपने वतन से बेवतन होकर 2 पैसा कमाने के लिए, MBBS डॉक्टर बनने के लिए जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और सारी जिंदगी 2 पैसा कमा के खाने पीने के लिए उन्होंने नमाजें छोड़ दी, उन्होंने रात की नींद कुर्बान कर दी, उन्होंने साहब रमजान का रोजा छोड़ दिया, उन्होंने कानून हया और पर्दा को तार तार कर दिया। जींस टी शर्ट पहन के गैर मर्दों को दावतें ज़िना देकर ये MBBS डॉक्टर बनने जा रही है, ये ITI सेक्टर में जा रही है, ताकि 2 पैसा कमाओ, नौकरी मिले, 2-4-10 साल कमा के खाओ पी, उसके बाद मरने के बाद कब्रिस्तान जाके सड़ जाओ। यानी 2 रोटी की खातिर साहब नीम बरहना लिबास, 2 रोटी की खातिर रात रात भर मेहनतें, 2 रोटी की खातिर वतन से बेवतन होना। और जो मकसद हयात है, जिस काम के लिए मैं पैदा हुआ हूं, जिसके लिए अल्लाह ने सारी चीजें पैदा की है, वो मकसद हयात की कोई फिक्र नहीं है। मकसद हयात यही है कि जमीन तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, सूरज और चांद तेरे लिए है, ताकि रात की वहशत दूर हो, चांद बनाया, दिन का उजाला ताकि काम काज करो, अल्लाह ने सूरज बनाया। तुम्हें अल्लाह ने जमीन से फसलें पैदा करके खाने के लिए दिया, अल्लाह ने चावल दिया, अल्लाह ने रोटी दी, अल्लाह ने फ्रूट्स दिए, अल्लाह ने वेजिटेबल्स दी, अल्लाह ने सवारी के लिए जानवर दिए, अल्लाह ने तेरे गोश्त के लिए समंदर की मछलियां दे दी, परिंदे दे दिए, जानवर तुझको दे दिए, ताकि इनकी पीठ पर सवारी का काम ले, और जरूरतन इसको ज़बह करके तू पर इसका तू गोश्त खा ले, या इसके थन का दूध तू पी ले, जानवरों के थनों का दूध, या जानवरों का गोश्त, ये मछली समंदर का गोश्त, ये सारी चीजें हमारे लिए। अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते हैं, ये तुम्हारे लिए है। तेरी तबीयत में है तगय्युर पसंदी, यानी बदल बदल कर चेंजिंग फॉन्डिंग तेरी तबीयत है कि रोटी, सिर्फ रोटी नहीं, चावल भी चाहिए, चावल ही नहीं, चावल के 10 आइटम चाहिए, सिर्फ रोटी नहीं, रोटी के 50 आइटम चाहिए, सिर्फ एक सब्जी आलू नहीं, हमें सीजनल सब वेजिटेबल चाहिए। ये बैगन तेरे लिए, ये खीरा तेरे लिए, ये ककड़ी तेरे लिए, ये अदरक तेरे लिए, ये लहसुन तेरे लिए, ये किसकी ना अल्लाह खाता है ना अल्लाह का फरिश्ता खाता है, ये सब कुछ तेरे लिए है, ताकि तुम अलग अलग चीजें खाओ, कभी आलू खाओ, कभी बैगन खाओ, कभी सेम खाओ, कभी मटर खाओ, कभी दाल खाओ, कभी गोश्त खाओ, कभी मछली खाओ, कभी तुम सेब खाओ, कभी संतरा खाओ, कभी अनार खाओ, कभी केला खाओ, कभी आम खाओ, कभी अमरूद खाओ, कभी नाशपाती खाओ। ये सारे फ्रूट्स लाजवाब है। नाशपाती का जवाब नहीं है, अनार का जवाब नहीं है, सेब का जवाब नहीं है, सेब का, केला का जवाब नहीं है, कैल्शियम का भंडार है केला। लीवर के लिए जबरदस्त, लीवर को इन्फेक्शन से बचाने की एक शानदार चीज है सेब और संतरा। ये अनार, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 7 बीमारों का जबरदस्त इलाज है, यानी लीवर को स्ट्रॉन्ग करने, ब्लड को बनाने में अनार का जबरदस्त रोल है। ये अनार लाजवाब, सेब लाजवाब, नाशपाती लाजवाब, अमरूद लाजवाब, पपीता लाजवाब, जो विटामिन का खजाना है। ये अल्लाह नहीं खाता है, अल्लाह का फरिश्ता नहीं खाता है। किसके लिए अल्लाह ने बनाया ये सारी चीजें? ये जनाबे
इंसान के लिए अल्लाह ने पैदा किया कि तुम सीजनल फ्रूट खाओ, तुम वेजिटेबल खाओ, और कभी ड्राई फ्रूट खाओ, पिस्ता खाओ, अब काजू खाओ, किशमिश खाओ। ये ड्राई फ्रूट है, ये सीजनल फ्रूट है, ये एनुअल सब्जी है, ये सीजनल सब्जी है, सब तेरे लिए है, सब तुम खाओ। जब माँ की गोद में रहो तो माँ की छाती का दूध तेरे लिए है, और जब 2 साल के बाद दूध हराम हो जाए तो फिर ये जानवर भैंस का दूध तेरे लिए है, या बकरी का दूध तेरे लिए है। 2 साल तक माँ का दूध पियो, और 2 साल के बाद 80 साल के बुढ़ापे तक ये गाय का दूध पियो, या भैंस का दूध पियो, ताकि तेरी हड्डी मजबूत होगी। अल्लाह ने क्यों ऐसा किया? एक गाय घास खाती है, घास खाने के बाद एक तरफ पखाना निकलता है, एक तरफ पेशाब निकलता है, एक तरफ गोबर निकलता है, उसी के बीच से अल्लाह साफ शफाफ सेहत बख्श दूध निकालता है। साइंसदानों ने आज रिसर्च किया है यह दूध कहां से निकलता है। साइंसदानों ने रिसर्च किया, यह दूध निकलता है खून के बीच से, यह दूध निकलता है घास गोबर के बीच से, मगर एक अजूबा दूध है जिसमें सेहत का भंडार है, इसमें सेहत का खजाना है। और यह दूध में न गोबर की लाली है और न इसमें न खून की लाली है, न गोबर का पीलापन, गोबर की बदबू है, और निकलता है उसी दोनों के बीच से। ये निज़ाम कुदरत है जो इंसान के लिए अल्लाह ने जबरदस्त सामान पैदा किया है। मगर कुरान करीम ने क्या कहा? कुरान कहता है व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह कहता है इंसान, तुम्हारे लिए इन जानवरों में आंख खुलने की बात है, अनडाउटेडली फॉर यू आर टोकन्स, तुम्हारे लिए इस जानवरों में आंख खुलने की बात है। ऐसा नहीं खाया पिया पखाना किया और मर गया, मरदूद कब्र में जाके सड़ गया, इसीलिए हम पैदा हुए हैं। नहीं, कुरान करीम कहता है मैंने तुझको अक्ल दी है ताकि तुम कुरान की आयतों में गौर करो, कायनात में गौर करो, जमीन आसमान पे गौर करो, फिर देखो कि मेरे रब्बे करीम ने कैसा अजूबा कायनात पैदा किया है, मेरे रब्बे करीम ने किस कदर अजूबा दुनिया पैदा की है। जब इस पर गौर करोगे तो फिर घमंड मिटेगा, पेशानी जमीन पे टिक जाएगी, जबान पे दुनिया का जिक्र नहीं, दुनिया बनाने वाले का जिक्र होगा। ये जो आज इंसान गुरूर का पुतला है, शैतानत का पुतला है, शरारत का पुतला है, ज़िना आज दुनिया में चरम सीमा पे है, शराब चरम सीमा पे है, लोग दूध छोड़कर शराब पी रहे हैं, अपनी बीवी छोड़कर ज़िना कर रहे हैं, जवान जवान बेटा साहब दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ, जवान बेटियां दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ, जवान बाप दूसरी औरत के साथ, जवान माँ दूसरे मर्द के साथ। ये 50 करोड़ का जो घर बनाया है, ये घर बनाया है कि तबायफ का कोठा बनाया है कि जिसमें जवान बेटा अलग चैटिंग करे, जवान बेटी अलग चैटिंग करे। ये दुनिया को लोगों ने ज़िना से भर दिया है, दुनिया को लोगों ने शराब से भर दिया है, और ज़िना को बढ़ावा देने के लिए वह चुस्त लिबास। साहब मुरादाबाद चले जाए, मर्दों के लिए कुर्ता पायजामा की दुकानें ही मिल रही है, हर तरफ औरतों की दुकानें सजी हुई है, यानी नीम बरहना लिबास, मार्केट आबाद है, मर्दों का कपड़ा नहीं मिलता, हर तरफ औरतों के कपड़े हैं। शादी ब्याह में मर्द बेचारा आया है सफेद तौलिया डालकर और सफेद लुंगी सफेद कुर्ता पहनकर, ये औरतें आई हैं साफ सर्क वर्क लिबास पहनकर। लिबास पहनने के बावजूद इनकी गर्दन खुली, इनके हाथ खुले, इनका सारा जिस्म लिबास पहनने के बावजूद नंगा। अब बताएं अगर वहां ज़िना हो जाए इसका कसूरवार कौन है? अगर औरतों की आबरू लूटी जाए इसका जिम्मेदार कौन है? अगर 10 दरिंदे इसको किडनैप करें और 10 बारी से ज़िना करें और फिर औरत को ज़बह करके 50 टुकड़ों में नदी में डाल दें, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है वो, इसका जिम्मेदार है चुस्त लिबास, इसका जिम्मेदार है बेपर्दगी, इसका जिम्मेदार है बेहयाई, इसका जिम्मेदार है मर्द औरत दोनों का आपस में इख्तिलाफ। ये साहब फैशन के नाम पे मर्द बेचारा लुंगी कुर्ता तौलिया पहने हुआ, और इस तरफ साहब लिबास के अंबार लगे हैं जो है पर्दे की चीज, हमने उसको घर से बाहर निकाला, जिसके बारे में अल्लाह कहता है तरना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। जो हमारा पैदा करने वाला है, वो पैदा करने वाला खुदा क्या कहता है? ए औरतों तुम घर में ठहरी रहो, आवारा औरतों की तरह मारे मारे मत फिरती रहो, दौरे जाहिलियत की खातून की तरह तू पर्दे में रहो। अल्लाह पैदा करने वाला कुछ कह रहा, और हमने अपने जवान बेटियों को साथ लेके शादी ब्याह की महफिलों को ज़िना की महफिलों में तब्दील कर दिया। और कल अगर अल्लाह का अज़ाब नासिल हो कोरोना की सूरत में, ये भागेंगे अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आज़म कहाँ है? बुजुर्गों ने कहा है मत बोल अल्लाह कहाँ है, मत बोल रसूलुल्लाह कहाँ है, या बोल के तू कहाँ खड़ा है, तेरी तहजीब कहाँ है, तेरा कल्चर कहाँ है? तू बदल गया तो फिर तू ज़हमतों में पड़ गया। आज भी आवाज आ रही है, तू बदल जा, अपना किरदार बदल ले, अपना कैरेक्टर बदल ले, तू सच्चा मोहम्मदी बन जा, और
तू हाथ नहीं भी उठाएगा तो अल्लाह तुझ पर रहमतों की बारिश फरमा देगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, सारी चीजें तुम्हारे लिए। सिर्फ दुनिया ने आज तरक्की में जिना दिया है, जिनाकारी, सिर्फ दुनिया ने शराब नोशी दिया है, सिर्फ दुनिया ने हराम खोरी दिया है, सिर्फ दुनिया ने सूद को बढ़ाया है, दुनिया ने धोखा को बढ़ाया है, दुनिया ने इस दुनिया को तरह तरह के खुराफात वाहियात का अड्डा बना दिया है, जबकि सारी नेमतें अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही है। यह तमाम फल फ्रूट्स तुम्हारे लिए है, यह दूध तुम्हारे लिए है, यह दूध निकालने का फॉर्मूला अल्लाह कहता है हमने तुझको कहां से दिया है, तो तुम्हें मालूम है, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसियों व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। बस सिर्फ कुरान पाक को हटना है, मखारिज की अदायगी से पढ़ना है, तीर की तरह बिल्कुल सीधा करना है। बाकी कुरान करीम क्या कह रहा है, कुरान करीम में है क्या मानी का भंडार, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, सिर्फ जाहिर संवारना है। तो इस्लाम जोर देता है जाहिर पर ज्यादा से ज्यादा बातिल के संवारने पर। कुरान पाक मखारिज की अदायगी से पढ़ना जरूरी है, मगर उससे 99% ज्यादा जरूरी है कि कुरान पाक में जो कुछ है उसको समझा जाए, कुरान पाक की तालीमात पर अमल किया जाए। सिर्फ हाफिज बनने में कोई उतनी बड़ी क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी है कि कुरान पाक को रट लिया, वह देख के नहीं बिन देखे पढ़ रहा है, लेकिन बिन या देख के पढ़ रहा है या बिन देखे पढ़ रहा है, फिर इसमें क्या कौन सी क्वालिटी हो गई, वह देख के पढ़ रहा है ये बिन देखे पढ़ रहा है। लेकिन कुरान पाक बिन देखे पढ़ने से ज्यादा देख कर जो पढ़ेगा उसको डबल सवाब मिलेगा, यानी आंख भी उसको देख रही है, जबान उसको पढ़ रही है, उसको देखने वाले को डबल सवाब मिलेगा। तो बिन देखे पढ़ना ये कुरान पाक की हिफाजत का एक जरिया है, लेकिन क़यामत की निशानी है। आखिर जमाने में उलमाए कराम नहीं मिलेंगे, एक आलिम की तलाश में बंदा मोटा ताजा जानवर लेके निकलेगा, उसका जानवर दुबला पतला हो जाएगा। एक फकीह नहीं मिलेगा, एक मुत्तकी आलिम नहीं मिलेगा, दो बंदा आपस में लड़ेगा, उसका फैसला करने वाला कोई कानूनी विरासत का जानकार आलिम नहीं मिलेगा। इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा, युरफाउल इल्म। अब फिर क्या होगा, कीड़े मकोड़े की तरह कुर्रा फैल जाएंगे, कीड़े मकोड़े की तरह हर तरफ हुफाज फैल जाएंगे, जो बगैर समझे मुझे कुरान पाक रटेंगे और कुरान पाक समझेंगे नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया में फैल जाएंगे। आज हर तरफ यहाँ 10 हाफिज, वहाँ 20 हाफिज, वहाँ 5 हाफिज, वहाँ 4 हाफिज, वहाँ 3 हाफिज, यानी हर तरफ कीड़े मकोड़े की तरह। अब कुरान पाक रट लिया, फिर सारी जिंदगी दुकान में काम करने लगे, अगले वाले रमजान से बोला मेरे सीने में दर्द हो रहा है, अब नहीं पढ़ना, बस सिर्फ पगड़ी लपेट लिया, हाफिजी का एक टाइटल लग गया। उसके बाद चाहे वह कुरान पाक भूल जाए, कुरान पाक नहीं समझे, कुरान पाक रटना, कुरान पाक समझना, कुरान पाक पे अमल करना, तब उसकी फजीलत आई है। मन क़रा अल कुरान व अमीला बिमा फी, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, फअहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जिसने कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम समझा, तब उसके माँ बाप को वो इज्जतों का ताज पहनाया जाएगा। उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा ज़ाहु अहसनु मिन ज़ाई शम्स फी बुयूतिकुम दुनिया। तब फरमाते हैं सरकार, उनके माँ बाप को वो इज्जतों का ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। किसके लिए? जो कुरान पढ़ेगा उस पर अमल करेगा। मन पर अल कुरान व अमीला बिमा फी, जिसने कुरान पाक पर अमल किया, इसके हलाल को हलाल जाना, इसके हराम को हराम जाना। मुत्तकी फकीह दुनिया में नहीं मिलेंगे, इल्म दुनिया से उड़ जाएगा, क्योंकि कोई 10 साल दिमाग जला जला के उसकी गहराई में नहीं डूबेगा, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको माल चाहिए, इसलिए अब उसके लिए कौन 20 साल दिमाग लड़ा के आलिम बनेगा। 3 साल में हाफिज बना, अपना कारोबार शुरू कर दिया, अब उसको ना नमाज के फराइज़ वाजिबात मालूम है और ना कुरान करीम जो पढ़ रहा उसके अंदर क्या है ना उसको मालूम है। जरा गौर से सुनिए कुरान पाक क्या कहता है। फिजिक्स को ले आओ, केमिस्ट्री को ले आओ, बायोलॉजी को ले आओ, जितने भी उलूम व फनून है सबको ले आओ। मैंने कहा ना कुरान करीम साइंस कहते हैं कि जहां गाय घास खाती है वहां घास एक तरफ से बोलो बराज बनता है, एक तरफ से ब्लड बनते हैं, एक तरफ से वहीं उसी के बीच से दूध बनता है। ना दूध में खून का असर है, ना दूध में गोबर का असर है। ये अजूबा काम कौन करता है? वैज्ञानिक आज दिमाग जला के कहते हैं कि गोबर
और खून के बीच से दूध निकलता है। लेकिन कहो इस कुरान करीम को जिसको तुमने समझ लिया है कि माँ के मरने के बाद मौलवी साहब को बुला के लाओ कुरान खानी करवा दो, इनका बेटा शराब पिए, इनका बेटा मारे मारे फिरे, इनका बेटा अपने जोकर दोस्तों के साथ ताश खेले। अब मदरसे के बच्चे को बुला के ले आओ, अब वो बच्चा कुरान खानी कर देगा और उसको 10-10 रुपए दे देंगे, 50-50 रुपए। बस मैंने माँ की मोहब्बत का फर्ज अदा कर दिया। 1 करोड़ खत्म कुरान अगर मदरसे का बच्चा कर देगा, फिर भी एक बेटा जो अपनी माँ के मरने के बाद जो बेटा पढ़ेगा दर्द के साथ, वो दर्द कहां से लाओगे? वो दर्द कहां से लाओगे? एक बार आदमी का बच्चा मर गया, माँ जो रोएगी उसके रोने में, और जो किसी औरत को 500 रुपए देकर रुलाने के लिए बुलाया जाएगा उसके रोने में जमीन आसमान का फर्क होगा। वो तो पैसा के चक्कर में रोने आई है, और इसका तो अपना बेटा मरा है। तो मदरसे के बच्चे बिरयानी के शौक में आए हैं, मदरसे के बच्चे नजराने के शौक में आए हैं, क्योंकि उसकी माँ तो नहीं मरी है, उसका बाप तो नहीं मरा है, माँ तो तेरी मरी है, और तू उधर शराब पी रहा, अपने दोस्तों के साथ मटर कश्ती कर रहा, इधर बच्चे कुरान पर उधर टेलीविजन खोल करके वहां नंगी तस्वीरें देख रहा। और ये मदरसे के बच्चे को बुला के हमने कट्सी निभा दिया, न तेरा बच्चा भी तेरा नहीं है, क्योंकि तेरी लाश पे वो सिर्फ एक कट्सी निभाएगा, दर्द के साथ कुरान नहीं पढ़ेगा। 1000 बार पढ़ना कुरान इसका एक तरफ, लेकिन तू आंसुओं के साए में दिल की गहराई से जो माँ के लिए 3 बार कुल अहद पढ़ के उसकी कब्र पे चला जा, और तू आंसू के साथ जो दुआ करेगा, ए अल्लाह दी मेरी माँ को तू बख्श दे। जब तू रोएगा तो तेरे दर्द की वजह से तेरा खुदा तेरी माँ की बख्शिश फरमा देगा। ये है वहां दर्द, कटसी दुनिया में निभाया जा रहा है, टेलीविजन देख रहा है, और यहाँ मदरसे के बच्चों को लाके बुलवाया जा रहा है। और फिर यही चकर चकर बोलेगा कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, हर तरफ फिलिस्तीन जल रहा है, अल्लाह कहाँ है, यरूशलेम जल रहा, अल्लाह कहाँ है, या गाज़ा जल रहा, अल्लाह कहाँ है। यही बोलेगा कौन? जो सर से लेके पांव तक शरारत का पुतला है, अंग अंग में हजारों लाखों करोड़ों गुनाह पोशीदा है, झूठ का गुनाह, बदनिकाही का गुनाह, शराब का गुनाह, जिना का गुनाह, इकलामबाजी का गुनाह, मुश्तज़नी का गुनाह, बेपर्दगी का गुनाह, फजूल गोई का गुनाह, यानी कितने गुनाह है सर से लेके पांव तक। और उसके बाद ये कहता है अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तबारक व तआला है, वही इज्जत देने वाला, वही जिल्लत देने वाला। सिर्फ तू 5, 25, 24 घंटे में 1 घंटा निकाल दे, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के लिए 1 घंटा तू निकाल, अल्लाह 24 घंटों में अल्लाह तेरे लिए बरकतें अता फरमा देगा। तू 12 घंटे दुकान में बैठ, 8 घंटे खेत में जा, अगर 1 घंटा निकाल के तू अल्लाह को फजर में सजदा कर, ज़ोहर में सजदा कर, असर में सजदा कर, मगरिब में सजदा कर, इशा में सजदा कर, उसके बाद हाथ उठा के दुआ कर। 24 घंटे में 23 घंटे खेत खलियान दुकान और बिस्तर पे, 1 घंटा रब के लिए। तो अल्लाह कहता है 1 घंटा मेरे लिए आ, नब सजदा कर, हम तुम्हारे दिन और रात को बरकतों से भर देंगे, रहमतों से भर देंगे। कौन है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अपना अपना टाइम दे? कौन है जो रब्बे करीम की खातिर अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल लगाए? और फिर ये बोलता है कि कुरान करीम बस वही माँ बाप के मरने के बाद कुरान खानी करने के लिए बच्चों को बुलाया जाता है, वही चीज कुरान में है। जरा सुनो गौर से, आज वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि दूध निकलता है गोबर और खून के बीच से। जरा इन सारे हाफिजों से पूछो, कुरान शरीफ में एक आयत है, व इन्ना लकुम फिल अनाम लइब्रा, तुम्हारे लिए जानवरों में इबरत है। अल्लाह कहता है व इन्ना लकुम अनडाउटली फॉर यू इन द कैटल आर टोकन्स फॉर यू, इन मवेशियों में तुम्हारे लिए मकाम इबरत है। अल्लाह कहता है मैं तेरे लिए निकालता हूं इसमें से दूध, नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही मिन बैन फर्सियों व दमिन, फर्स मने गोबर, दम मने खून। अल्लाह कहता है मैं खून और गोबर के बीच से तेरे लिए निकालता हूं लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन, यानी साफ शफाफ सेहत बख्श दूध में तेरे लिए निकालता हूं, तेरे लिए निकालता हूं, तेरे लिए। कहां से? मिन बैन फर्सियों व दमिन, गोबर और खून के बीच से। तो आज 1500 साल हो गए कुरान के दुनिया में नाजिल हुए, आज वैज्ञानिकों ने कहा है कि गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है। लेकिन किस कदर फसाहत के साथ कुरान करीम में यह बात मौजूद है कि मैं गोबर और खून के बीच से दूध तेरे लिए निकालता हूं। कुरान साइंस की किताब नहीं है, लेकिन यहां अल्लाह यह बताता है कि मेरे बंदे मैं तुझको कितनी नेमतें
देता हूँ, जमीन आसमान सब तेरे लिए, मैं जानवर के थनों से गोबर और खून के बीच से दूध तेरे लिए निकाल के मैं दिया हूँ। यहाँ चर्चा है नेमतों का, अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमत का चर्चा कर रहा है, लेकिन उसी चर्चा के क्रम में उस पर भी इशारा हो रहा है जो आज 1400 साल के बाद वैज्ञानिकों ने दिमाग जलाकर, आंख जलाकर, कई कई साल तक किताबों में आंखें डाल डाल कर मुताला करके जिस नतीजे पर वो आज पहुंचा है, यही बयान वजाहत से 1500 साल पहले से दुनिया में कुरान पाक बता रहा है। यह इस बात की दलील है कि कुरान इल्म फन का माउंटेन भी है, कुरान इल्म हिकमत का फाउंटेन भी है, इल्म हिकमत का सरचश्मा है। क़यामत तक जो भी इल्म दुनिया में जाहिर होगा उसका रिश्ता कहीं न कहीं कुरान और हदीस से मिलता हुआ नजर आएगा। ये कुरान करीम है। अल्लाह ने क्या कहा, जब मैं सब कुछ तेरे लिए दिया हूं। अब जरा एक तरफ और देख ले, अल्लाह ने नेमतों का चर्चा किया, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना व यखलुकु मा ला तालून। जब कुरान पाक के अजायबात देखिए, कुरान पाक क्या कह रहा है। कुरान आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ है दुनिया में। ये कुरान अल्लाह की किताब है, नुज़ूल की उम्र है दुनिया में 1500 साल, मगर है ये अल्लाह की किताब। खैनी खाने में दिल लग रहा है, जलसे में दिल नहीं लगता है, चूंटी काटती है और जलसा से जल्दी से भाग जाता है। अगर नाच की महफिल हो 1 लाख मुसलमान, अगर कोई रंडी आके नाचे 2 लाख मुसलमान, अगर शराब की महफिल हो साहब वहां हजारों मुसलमान। और जहां जीवन दान दिया जाता है, जहां दिल को झंझोड़ा जा रहा है, जहां कुरान पाक का इल्म पिलाया जा रहा है, जो मकसद हयात बताया जा रहा है, वहां मन नहीं लगता, उछला कूदा चला गया। अब अगर इसको अल्लाह ताला कल उछल कूद के तड़पा तड़पा के मार दे, अल्लाह उसे जलील और रुस्वा कर दे, ये दूसरों के सामने 50 दरवाजे पे भीख मांगे और 50 आमिल से तावीज करे और कोई फायदा ना हो, उसका जिम्मेदार ये मत बोलना कि अल्लाह ने इसको जलील कर दिया। अल्लाह ने जलील नहीं किया है, तुमने जिल्लत का सामान खुद से खरीदा है। मदरसे को तुमने उजाड़ा, खानकाहों को तुमने उजाड़ा, तुमने मदरसों को उजाड़ा, तुमने मकतबों को उजाड़ा, और उसके बाद कहता है कि इस्लाम कमजोर हो रहा है, मुसलमान कमजोर हो रहा है। तो दूसरी कौमें वो अपनी दरसगाहों से करीब हो रही है, दूसरी कौमें वो त्रिशूल से करीब हो रही है, दूसरी कौमें जाफरानी कपड़े से करीब हो रही है, दूसरी कौमों को अपना मजहब बचाने और दुश्मनों को मारने का प्लान दिमाग में बढ़ रहा है, उसके पास ट्रेनिंग दी जा रही है। और एक तुम हो शराब के पीछे पागल हो, ज़िना के पीछे पागल हो, साफ झूठ के पीछे पागल हो, ये 2-4 जलील सी जमीन खरीदने मकान बनाने के पीछे का पागल हो। मकान बन जाए, जमीन खरीद लें, एर्टिगा खरीद लें, एक ट्रक खरीद लें, बेटी की शादी में 10 लाख रुपए पानी की तरह बहा दें, अब फिर हमारा कलेजा ठंडा हो जाए, हमने कुछ काम कर लिया। और उसको एक धुन चढ़ा है कि तुम्हें किस तरह डैमेज करें, तुम्हें किस तरह घेर के मारें, किस तरह तेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करें। तो एक मुसलमान होने के नाते ये फर्ज तेरा बनता है कि जब वो दीन मिटाने के लिए तैयारी कर रहा है तो तू भी तौबा कर ले, नेक बन जा, कुरान पढ़, अल्लाह से लौ लगा, उसके बाद बोल अगर तुमने दीन मिटाने के प्लान बना रहा है तो हमने भी अब दीन बचाने का प्लान बनाया है। अब हमने भी दीन बचाने का प्लान बनाया है, हमने भी अब दीन बचाने का प्लान बनाया है। फैसला लेना होगा, फैसला करना होगा, बताना होगा जिंदा रहने के लिए खाना पीना है, ना कि जिंदगी खाने पीने के लिए सिर्फ है। मकान है ताकि सर छुपाए, ना कि मकान का मुकाबला मकसद हयात है। कपड़ा इसीलिए है ताकि मैं अपना सत्र छुपाऊं, ना कि कपड़े का मुकाबला करने के लिए मैं जिंदा रहूं। कपड़ा इसीलिए है ताकि सत्र छुपाऊं, और सत्र इसलिए छुपाऊं ताकि रब की इबादत करूं। मकान इसीलिए है ताकि मकान में सर्दी गर्मी बरसात से नजात पाऊं, और नजात इसलिए पाऊं ताकि रब की इबादत करूं। खाना इसलिए खाऊं ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं रब की इबादत करूं। क्योंकि अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, बाकी रोजी तुझको मैं दूंगा। जब एक अंधे सांप को रोजी देता हूं, समंदर की गहराई में सांप मछली को रोजी देता हूं, जब माँ के पेट में खून रोक कर तुझको खिलाता हूं, जब माँ की गोद में खुश्क छाती में दूध डालकर तेरी ग़िज़ा का इंतजाम करता हूं, और जब तू कमजोर रहता है तेरी माँ के दिल में मोहब्बत डालकर माँ को एक नर्स बनाकर मैं तेरी खिदमत के लिए मामूर करता हूं। तो जब माँ के पेट में मैंने तुझको रोजी दिया, माँ की गोद में रोजी दिया, 15 साल तक मैंने माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाल के माँ बाप को नर्स और खादिम की तरह तेरी खिदमत करवाया। अब जो 18 साल का जवान हो गया तो अब बोलता है कि रोजी कहां से मिलेगी, अब रोजी के मारे मारे फिर रहा है, रोजी की तलाश में नमाजें छोड़ रहा है, रोजी
की तलाश में झूठ बोल रहा है। ए बदबख्त, जब माँ के पेट में अल्लाह ने तुझको रोजी दिया, जब माँ की गोद में अल्लाह ने रोजी दिया, जब 15-20 साल जवानी के से पहले अल्लाह ने माँ बाप के जरिए तेरी रोजी का इंतजाम किया, अब तू जवान हो गया है, हाथ में ताकत है, पाँव में ताकत है, आंख में ताकत है, तू तो पत्थर को तोड़ के अब रोजी हासिल कर सकता है। अब क्यों जहर खा के मर रहा है? अब क्यों रोजी की तलाश में मारे मारे फिर रहा है? अब क्यों रोजी की वजह से तो नमाजें छोड़ रहा है? यकीन कर कि जो अल्लाह माँ के पेट में रोजी दिया है वो अल्लाह अभी जवानी में भी रोजी देगा, वो अल्लाह बुढ़ापे में भी रोजी देगा। तो इसलिए अल्लाह फरमाता अल्लाह तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूँ, मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूँ। रोजी की तलाश ही में ना मस्जिद बर्बाद है, रोजी की तलाश ही में ना 24 घंटे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना है, रोजी की तलाश ही में ना दाढ़ी मूंछ मूंड के मस्जिदें छोड़ के ITI सेक्टर में जाके इंजीनियर बनना है ताकि नौकरी मिले, 1 लाख कमाए और फिर पेट पाले, कपड़ा पहने, छोटा सा घर बनाए, कार खरीदे, उसके बाद मर के कब्र में जाकर सड़ने के लिए चले जाएं। इसीलिए ना नमाज छोड़ के इंजीनियर बनना, नमाज छोड़ के डॉक्टर बनना, हज और ज़कात छोड़ करके साफ मकान दुकान का मुकाबला करना, वरना जिस दिन दिमाग में हिट कर जाए कि मकसद हयात इबादत है, अब बस इबादत के लिए ज्यादा घर मकान की जरूरत नहीं, इतना है कि ताकि मैं जिंदा रह सकूं, तो उसके लिए हाय हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हराम खाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए शराब बेचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए औरतों का ग्रुप बना के सूद खाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अपनी इज्जत आबरू लुटा के पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। तुम इबादत करो, कुलू वअमलू सालिहा, अल्लाह कहता है तुम हलाल खाओ, अच्छा काम करो, हम तुझे भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। 1 बच्चा रहेगा तो भी रोजी देंगे, 100 बच्चा रहेगा तो भी रोजी देंगे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्तफा जान रहमत अलैहि सलाम की खिदमत की, हुजूर ने दुआ दे दी, 100 बच्चे अल्लाह ने उसको दे दिए। हुजूर ने कहा था अल्लाह अनस के माल में बरकत दे, और हुजूर ने कहा था अल्लाह अनस की औलाद में बरकत दे, औलाद में माल में बरकत दे। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की दुआ थी और दुआ कबूल हुई। 100 लड़का अल्लाह ने हजरत अनस को अता फरमा दिया। 100 लड़का वो हम जैसे कमजोर एक बीवी पे आउट हो जाए और रोजाना मुर्गा की तरह लड़ते रहे, लेकिन साहबे कराम 4-4 बीवियां उनके पास होती थी और फिर वो तलवार लेके जिहाद करते थे, सरहद पे रहते थे। चूंकि वो उसको ढेर बर्गर, चाउमीन, बिरयानी, चपाती, कीमा, कोरमा खाने की तमन्ना नहीं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता, वाह वाह वाह। इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता, इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता, मदीने के सिवा कोई, मदीने के सिवा कोई, मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बहुत खूब, वाह वाह। मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा क्या कहने, वाह वाह। लगता, मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छे, वाह वाह। बसे रहते हैं आंखों में मदीने के हंसी मंजर। क्या कहने, वाह 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 वाह। आपकी कैफियत तो जफर भाई से पूछिए, माशाअल्लाह। जो मदीना शरीफ जाता है आप उससे पूछा करें, क्या बात, माशाअल्लाह क्या कैफियत रहती है। इंशाअल्लाह आप भी पहुंचेंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हम सबको बार बार मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। बसे रहते हैं आंखों में मदीने के हंसी मंजर, बसे रहते हैं आंखों में मदीने के हंसी मंजर, बसे रहते हैं आंखों में मदीने के
हसी मंजर बसे रहते हैं आँखों में मदीने के हसी मंजर। वहाँ से लौट कर आओ, वहाँ से लौट कर आओ तो घर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह से लौट आओ तो घर अच्छा नहीं लगता। वहाँ से लौट कर आओ तो घर अच्छा नहीं लगता। मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। सामने से कुछ कम किया है। अच्छा आपको समझ में आ रहा है तो बोल दे सुभान अल्लाह। मैं अपना काम बहुत तेजी के साथ कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब बुलाने वाले हैं बस, और कुछ घड़ी मुझे समाप्त करें। एक बार कहें या रसूल अल्लाह। मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। जो तैबा हो के आए हैं उनसे पूछ ले कोई। क्या बात है, नहीं भाई, वाह वाह। ये तैबा हो के आए हैं इनसे पूछ ले कोई। मैं तैबा हो के आया हूँ ये मुझसे पूछ ले कोई। वाह 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 वाह। मैं तैबा हो के आया हूँ ये मुझसे पूछ ले कोई। मैं तैबा बहुत खूब आया हो ये मुझसे पूछ ले कोई। रसूले पाक का छूटे, रसूले पाक का छूटे नगर अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, वाह वाह। रसूले पाक का छूटे नगर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह। मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लगता। जमाने की हजारों नेमतें मौजूद हों लेकिन हाय हाय। माशाल्लाह ये दस्तार है ना। कुरान शरीफ का जिक्र करने जा रहा हूँ, बोलने सुभान अल्लाह। जमाने की हजारों नेमतें मौजूद हों लेकिन, 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 तिलावत हो न कुरान की, तिलावत हो न कुरान की तो घर अच्छा नहीं लगता। क्या कहने, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो घर अच्छा नहीं लगता। अच्छा या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मरहबा, अल्लाह। तिलावत हो न कुरान की तो घर अच्छा नहीं लगता। जफर भाई एक हुक्म है पूरा कर देता हूं। एक बार कहें रसूल अल्लाह। आप हजरात बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, आपको बैठने का सवाब तो मिल रहा है, लेकिन आप हजरात चाहेंगे तो आपको बोलने का भी सवाब मिलेगा, है ना। सुनने का, बोलने का, देखने का, मुस्कुराने का, सबका सवाब मिलेगा। तो बोलने सुभान अल्लाह। है लंदन में क्या क्या